एक लड़के पे शहर में रहता है दिल्ली में ठीक और है। पैसा फेंकता है, गारंटी है वो लड़की पुल करेगा? नहीं। तो फिर क्या देख रही है लड़की, आप बताओ यार ठीक है, इट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट, इट्स सब्जेक्टिव। नहीं, आपका ऑप्शन क्या है? अगर मान लो मैं दिल्ली आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आसपास लड़कियां ही लड़कियां हैं, मैं तो पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे पे पैसा फेंकने को भी है, चलो मान लो स्टेटस को और बढ़ाते हैं, गाड़ी में भी मैं अच्छी में आता हूँ, क्या गारंटी है लड़की मैं अट्रैक्ट कर लूँगा? यस और नो? Probably as compared to person who is coming, नहीं, आप यस और नो बताओ पहले, गारंटी है कि नहीं? there is never an answer of yes or no यार। नहीं है ना गारंटी? हाँ, गारंटी नहीं है। तो और क्या देखती है? दिस इज माई क्वेश्चन। ये हो गया, चलो और आसान कर अच्छा, देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और आसान कर देता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन भाई? ठीक है, इट्स अ टू वे, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट है ना भाई, ये तो मेरा भी एक हक बनता है पूछने का। ठीक है। वही बंदा, हाँ ठीक है, या वो बंदा नहीं, कोई भी देसी बंदा साइकिल पे आता है, ठीक है, अब वो और ये बंदा गाड़ी पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी तक दोनों ने मुंह नहीं खोला है, ठीक है, दूर से दिख रहे हैं ठीक सिर्फ है, फिजिकली। हाँ मैं फिजिकली डिस्क्राइब नहीं किया और तुम Correct. ऐड भी नहीं करोगे। हाँ हाँ हाँ। किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? लड़के की जिस पे गाड़ी है, पैसा है। हाँ, अग्री। बस मैं यहाँ पे वेटेज ऐड कर रहा था इस चीज़ की। ये इनकम्प्लीट, आप समझने की कोशिश करो, ये इनकम्प्लीट आर्ग्यूमेंट है। अगर दो लड़के ऐसे खड़े हैं, अब वो चुना गया, अब मैं आपसे पूछता हूँ, दो ऐसे खड़े हैं, दोनों पे सेम गाड़ी है, सेम पैसा, बंदा अलग है, अब बताओ किसे चुनेगी? ऑब्वियसली जिसकी इंटेलेक्ट थोड़ी बेटर है। हाउ डू यू नो? यार इट्स अबाउट इंटेलेक्ट। देन इट इज सब्जेक्टेड टू एवरी वुमन। एग्जैक्टली। हाँ, वुमेन आर वेरी डिफरेंट, सबका टेस्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ। विमेन आर, ठीक है, इट्स वेरी, यार विष्णु भगवान विमेन को नहीं समझ पाए, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड भी, उन्होंने भी यही बोला। हाँ, बट फॉर माई एक्सपीरियंस विमेन look at men who understands things what the women is not saying. नाइस आर्गुमेंट। ठीक है, अगर मैं किसी लड़की को अप्रोच कर रहा हूं और मैं उसको रीड कर पा रहा हूं और मैं उसको अप्रोच करने से पहले जो उसके दिमाग में आ रहा है व्हाट शी इज नॉट सेइंग, आई एम डूइंग दैट। वो तो इंटरेक्शन के बाद की बात है नहीं, अभी मैं इफ आई एम अप्रोचिंग अ गर्ल राइट, ठीक है, देयर आर मल्टीपल वेज टू अप्रोच अ गर्ल। ठीक है, ठीक कोई है, सिनेरियो लेके बताओ। हाँ, कोई सिनेरियो लेके बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक लाउंज में बैठे हैं, एक Lounge. लड़की बार टेबल के ऊपर ड्रिंक लेके बैठी है, ठीक है, या फिर हम एक पार्टी में गए, एक लड़की अकेले दिख रही है और मैं भी अकेला हूँ। अब मेरे को तो कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, तो इट्स ईजी, कोई लड़कों के ग्रुप में खड़े होकर तुम सुनने लग जाते हो, ठीक है, और देन यू लुक एट अ गर्ल हु डिडंट इवन लुक एट यू अभी, ठीक है, तो आई अप्रोच हर, हाय माय नेम इज निक, मैं अकेला था, थॉट आई टॉक टू यू, देयर आर पॉसिबिलिटी शी विल से नो, ठीक है, ठीक है, the way I approached because of the energy and the cuckoo. Got it. Next time I went, if I want to get the conversation folder, then it should be a question which automatically pushes her to answer that. Like for example, oh, what brings you here to this party? उसका आंसर इसमें दो हो सकते हैं, either she'll tell the answer or she's asking, do I know you? Then you get an opportunity to introduce yourself. ठीक है, डेटिंग मास्टर क्लास शुरू हो गई है। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग द पीपल, आई हैव जस्ट गिवन अ थॉट टू इट यार, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। दिस वर्क्स। देन इट गिव्स यू दिस इज हाउ यू अनफोल्ड थिंग्स। अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ये सोचने का नहीं होता, दिस इज मोर लाइक प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड डू इट, and you need to be very authentic. When you get a chance to then ask you, do I know you? Then say, oh, no, I just know this guy who is hosted this party and I thought what brings you, this party is little low, where you from, then the question starts. So do you think यहाँ पे ऑथेंटिक होना जरूरी है या बंदे को थोड़ा ट्रेन होना जरूरी है? ट्रेन होना। तो दैट सब्जेक्टिविटी ना, इनिशियल अट्रैक्शन के बाद ही तो सारा गेम स्टार्ट हुआ है ना। तो अब मैं आपसे एक छोटी, मैं अपनी आर्गुमेंट रखता हूँ, आपने कोई डेटिंग ऐप चलाया? नहीं चलाया। फंडामेंटल आइडिया ये है डेटिंग ऐप का कि डेटिंग ऐप पे लड़के लगभग 35-40 लड़कियों को स्वाइप करते हैं 100 में से, लड़कियां 4 को। सो दिस इज अराउंड दी 9 to 10 टाइम्स डिफरेंस। अब आप कहोगे क्या मनीष, वैसे तो हम बातें कर रहे हैं लड़कियों के लिए लुक्स मैटर नहीं करते, अय्यर बब्जा केस दिस दैट, उसे टिंडर प्रोफाइल पे लुक्स के अलावा दिख भी क्या रहा है? वेरी सिंपल आर्गुमेंट, उसे लुक्स दिख रहे हैं, या आप तक गाड़ी के सामने फोटो हो, कि आप तक कुछ हो, लुक्स दिख रहे हैं, वो एक इनिशिएशन पॉइंट है, वहाँ से स्टार्ट होता है अट्रैक्शन। उसके अब आपको मैं थोड़ा टेक्निकल होगा, आई डोंट नो आप इसको रखो ना रखो, जैसे मान लो मैं कहीं कैफ़े में गया, मैं कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ और गेट में से एक लड़की आई, बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, बाल हल्के उसके गीले हैं, अंदर आई, काउंटर पे कॉफ़ी लेने गई, उसने कुछ बोला, वो थोड़ी हंसी,
और लड़की की जैसे उस पर नज़र गई ना, एक हार्ट बीट के भी 1/4 टाइम में हमारी ब्रेन केमिस्ट्री एक्टिवेट होके हमारे हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ये स्टडीड फिनोमेना है, ये मैं नहीं कह रहा। अराउंड 150 मिलीसेकंड टू 200 मिलीसेकंड में ब्रेन में काम हो गया। कहाँ कॉन्शियस अट्रैक्शन, एवरीथिंग इज अनकॉन्शियस। वो जो हम फील करते हैं ना कि हो क्या रहा है, मुझे क्यों ये अट्रैक्शन है। और लड़की के केस में बिल्कुल उल्टा है। लड़की को जब कोई अट्रैक्टिव लगता है तो उसकी ब्रेन केमिस्ट्री तो एक्टिवेट होती है, लेकिन उसके रेशनल पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है कि अब उसने जज करना स्टार्ट किया कि अट्रैक्ट में हो गई हूँ, अब जज करती हूँ। इसलिए आपने देखा होगा, कभी आपने सुना होगा, लड़कियों की अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा होती है हमसे। लड़कियों की ऑब्जर्वेशन, इंट्यूटिवनेस हमसे बहुत ज़्यादा होती है। व्हाई इज दैट? क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन। आपने ये ये स्टडी हो चुकी कि लड़की उसके बाद जज करना शुरू करती है। अब आप कहोगे मनीष, लेकिन लड़की तो रिलेशनशिप के बाद अलग केस हो जाता है। हम तो बात कर रहे हैं लड़की को हम लॉजिकल बता रहे हैं, लड़कियों को इमोशनल बता रहे हैं। दिस इज ट्रू। बिफोर द रिलेशनशिप मैन आर इमोशनल एंड वुमेन आर लॉजिकल, रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दिस इज ट्रू. This is studied. I'll tell you something from my experience as well. This is something I spoke to my wife about it. ठीक है, but मैं ना ये बोलने से पहले I just want to trim this down because I want to start the podcast. मैं ना एवोल्यूशन को इस तरीके से कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे ना दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ आवर एवोल्यूशन. दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है, मतलब हम इसके ऊपर हम इससे ज़्यादा ना फिजिकली और आगे चेंज नहीं होंगे. ठीक है, फिजिकल एवोल्यूशन. हाँ, फिजिकली. नाउ देयर इज ओनली थिंग दैट यू कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ यू बीइंग राइट नाउ. And that is only through knowing yourself. Spirituality wala discussion. Exactly. I agree. Then only step if you want to evolve beyond this is spirituality. And this is how I want to end this conversation. But before I end it and move to another segment, यहाँ पर ना मैं एक चीज़ कहूँगा जो what is love? मुझे एक बार love बताना. What is love to you? And how does a relationship happen? ये दो अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले वाले का आंसर करता हूँ. एंड आई एम रियली सॉरी कि वो थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, बट अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो वो लव नहीं है, ये मान लेना. ठीक है. अभी हमारे रीसेंट टाइम में एक फिलोसफर हैं, स्लावोज जिजेक. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, बड़ी फिलोसॉफिकल है. वो कहते हैं इफ़ यू हैव रीजंस टू लव समबडी यू डोंट लव देम. ठीक है. तो मैं उसको मतलब यू कैन जस्ट फील इट. नहीं, आई प्रोसेस्ड इट. हाँ, ही मेंट व्हाट ही मेंट. वेरी गुड. करेक्ट. तो इस वाली चीज़ का आंसर तो मेरा इतना ही है, मेरा कुछ इतना, इसके आगे तो नहीं एक्सटेंड करना चाहूँगा. इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज़ अ वेरी डिफरेंट आइडिया फ्रॉम जस्ट लव. अब इसमें मेजरली 4 स्टेजेस ले लेते हैं. एक शॉर्ट टर्म, एक कैजुअल सेक्स, एक शॉर्ट टर्म डेटिंग, एक स्टडी डेटिंग, एक मैरिज. कोई स्टेज ऐड करना चाहो बता देना. जनरली 4 स्टेज होती हैं कि या तो बंदा डेट करेगा, या हुकअप करेगा, या लॉन्ग टर्म डेट कर रहा है, या फिर शादी कर रहा है. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ वो ये कहती हैं हर स्टेज पर हमारी एक दूसरे से रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है. मतलब एक एग्जांपल देता हूँ. जब बात आई कैजुअल सेक्स की, सो दोनों मेल और फीमेल अपने स्टैंडर्ड गिरा लेते हैं. जब बात आती है मैरिज की, हम अब दोनों स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट 4 चीज़ पे स्टडी हो रखी है: स्टेटस, अग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस. तो यहाँ पर वो अलग अलग स्टेज पे अपनी डिमांड चेंज कर देते हैं. अब मैं आपको अट्रैक्टिवनेस का एग्जांपल देता हूँ. अट्रैक्टिवनेस एक लौता ऐसा डोमेन है जहाँ पे लड़की की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और लड़की की कम. लेकिन जब बात आती है कैजुअल सेक्स की, लड़का अपनी रिक्वायरमेंट गिरा देता है कि भाई मेरे को अगर कैजुअल सेक्स करने को मिल जाए, मेरे को नहीं मैटर करती लुक्स भी, और कौन है कहाँ से है क्या, हाँ नहीं फर्क पड़ता. तो लड़की अपनी रिक्वायरमेंट उल्टा बढ़ा देती है. लड़की, हाँ, ओके. अट्रैक्टिवनेस की, अब आओ मनीष, लड़की अट्रैक्टिवनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ा रही है उसमें. अब वो इसलिए बढ़ा रही है, वो कह रही है अगर मैं एक बार रिस्क ले भी रही हूँ तो कम से कम वो बंदा जीन तो हेल्दी हो, क्योंकि हमारी फेशियल सिमेट्री, हमारी अट्रैक्टिवनेस रिप्रेजेंट जीन हेल्थ. अगर मैं रिस्क ले भी रही तो हेल्दी इंसान के साथ तो वो अट्रैक्टिवनेस की ट्रेड बढ़ती है. तो रिलेशनशिप की जब बात आती है, हर स्टेज पे डिमांड चेंज होती है हमारी. आप भी देखो, अगर मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लूँगा, 1 मिनट में लगेगा. मान लो मैं क्लब गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत क्रेजी सीन होते हैं. मतलब मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी चीज़ के लिए जानता हूँ, पढ़ाई तो बात की बात है. अब मैं क्लब गया, मुझे क्लब में लड़की मिली जिसने अच्छी शॉर्ट. दिस इज ट्रू स्टोरी और यू मेकिंग दिस अप? मैं आई एम मेकिंग दिस अप. ठीक है. एंड दिस इज अ जनरल स्टोरी जो सबके साथ होता है. यू कैन रिलेट, शी कैन रिलेट. एक लड़का गया
और उसने एक लड़की देखी लाल ड्रेस में, मैं लाल ड्रेस की बोल रहा हूँ उसके भी रीज़न से, शॉर्ट लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ब्यूटीफुल बॉडी, और अब मैं कैसे कहूँ, जो ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव फिगर एंड वेरी ब्यूटीफुल लड़की, एंड वो डांस कर रही है इतना खतरनाक कि लड़कों की नज़र ही नहीं हट रही उससे। लड़के कह रहे हैं आज शराब नहीं, आज नशा हो गया, आज नहीं जरूरत, पागल हो गए लड़के। अब ये करा अट्रैक्शन जनरेट। मानो उसमें से एक लड़के ने जाकर अप्रोच किया आपके वाले तरीके से, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, डू आई नो यू, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया, रिलेशनशिप में आए। नाउ देयर इज अ पॉइंट कि उनके अंदर थोड़ी केमिस्ट्री डेवलप हुई और वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होने लगा। देन आफ्टर सम टाइम दैट वुमन विल अगेन गो टू द क्लब एंड शी विल अगेन डू द थिंग्स व्हाट शी यूज्ड टू डू। एग्जैक्टली। तो कल को जो अट्रैक्शन था आज वो इनसिक्योरिटी बन जाएगा, क्योंकि कल वो कैजुअल डेटिंग के लिए थे, आज वो रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म के लिए हैं। सो दैट्स हाउ आवर डिमांड चेंजेस, कि जिस चीज़ के लिए तूने मुझे पसंद ही इसलिए किया था और यही नहीं करने दे रहा। सो दैट्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स आर, दैट्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड लव इज एज वेल। आई टेल यू लव हैपेंस। ये समझ आया मेरा कॉन्टेक्स्ट? मेरा जो पॉइंट था ना, दिस इज माई व्यू, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, लव हैपेंस ट्वाइस। ठीक है, हाँ, लव 2 बार होता है। पहली बार होता है जब तुम उसको देखते हो ना, तुम्हें लगता है यार शी इज गुड, शी इज बॉम्ब, ये काश मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरी हो। ठीक है, एंड व्हेन यू स्टार्ट लविंग अप ना, देन तुम्हारे बीच के ना बैरियर्स गिर जाते हैं। देन वो लड़का या वो लड़की उसकी इनसिक्योरिटीज़ देखते हैं जो उसने कभी आज तक दुनिया को नहीं दिखाई। ठीक है, वो उसके फ्लॉज देखते हैं, उसके एंग्जाइटीज़ देखते हैं, उसके डिप्रेशंस देखते हैं, उसकी शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं, और उसके बाद आधे लोग ना कहते हैं अरे ये तो इससे तो मैंने प्यार किया ही नहीं था, शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन, और वापस मुड़ जाते हैं। बट देर आर सम पीपल हु एक्सेप्ट इट, नहीं यार यही वही तो है, एंड देन द रिलेशनशिप हैपेंस। तो लव 2 बार होता है। ब्यूटीफुल, मतलब इससे ब्यूटीफुल तो लव 2 बार होता है। आई कंप्लीटली एग्री, मतलब इसमें कुछ नहीं बचा। उसके बाद पहले तुम जिस इंसान को पसंद कर रहे थे, एक्चुअल में इंसान को तुमने बाद में पसंद किया है, पहले तो तुम्हें आइडिया था उसका कि ऐसा होगा। अगर वो सेकंड स्टेज शायद पार भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग, तभी तो रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं।